तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? तो पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है ना, देखिए कैसे होता है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि रमेश आई सॉ रमेश टॉकिंग टॉकिंग टू द प्रोफेसर। इस वाले सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है आई सो रमेश टॉकिंग टू द प्रोफेसर। इस सेंटेंस में आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या हमारा? सब्जेक्ट है। सो क्या है हमारा? वर्ब है। रमेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोलो एवरीबॉडी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के ठीक बाद अगर वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहेंगे। दोस्तों याद रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन बोलेंगे। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाएगा क्रिया को करते हुए, है ना? क्रिया को करते हुए, इसका मीनिंग भी साथ में समझ जाइए, ताकि मीनिंग के बेसिस पे भी अगर एरर आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा। टॉकिंग मतलब बात करते हुए, ध्यान रखिएगा, बात करते हुए किससे? टू द प्रोफेसर, प्रोफेसर से बात करते हुए। मैंने रमेश को प्रोफेसर से बात करते हुए देखा। तो काम करते हुए, क्रिया को करते हुए, एक्शन को करते हुए, वर्ब को करते हुए, ये इसका मीनिंग निकल के आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का। देखिएगा किस तरीके से एरर पूछा जाता है, किस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें गलती होती है, वो चीज सीखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद। पहले इसको कवर कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना? चलिए, तो ये होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है ये? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे मैंने लिखा कि सी सॉ हिम सी सॉ हिम जंपिंग सी सॉ हिम जंपिंग ऑन द रोड। सेंटेंस को चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो शी है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और हिम जो है वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहलाता है। और इसका मीनिंग क्या होगा? एक्शन को करते हुए, एक्शन को करते हुए। तो उसने उसे देखा, जंपिंग कूदते हुए, उछलते हुए, ऑन द रोड, रोड पर उछलते हुए। अब सोचेंगे क्या सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम लोग यहाँ पे टू प्लस वी वन मतलब इंफिनिटिव अगर हम लोग यूज कर देते हैं, इंफिनिटिव अगर यूज करते हैं, तो क्या ये सही नहीं होगा? मैं कह रहा हूं इसका मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा? करने के लिए। मीनिंग क्या हो जाएगा? करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लगाते हैं सी सॉ हिम टू जंप ऑन द रोड, मतलब रोड पे जंप करने के लिए उसने उसको देखा। मीनिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करेंगे अभी। सो डोंट वरी। देखिएगा किस तरीके से एरर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए सेंटेंस है, सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस लिखा हुआ है कि हम्म वी सॉ वी सॉ monkeys we saw monkeys to jump on the roofs of the buildings, ठीक है ना? सेंटेंस है कि रे वी सॉ मंकीज, हमने बंदरों को देखा। क्या देखा? जंप करने के लिए। देखो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद टू प्लस वी वन है, उसका मतलब होता है करने के लिए। तो हमने बंदरों को देखा जंप करने के लिए, कि जंप करते हुए छतों पर, बिल्डिंग्स के छतों पर हमने मंकियों को मतलब बंदरों को देखा, जंप करते हुए देखा। तो जंप करते हुए देखा, इसका मतलब यहाँ पे टू प्लस वी वन नहीं आएगा, यहाँ पे आईएनजी वाला लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जंपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंपिंग हो जाएगा। एक सेंटेंस हमने लिखा कि द मैनेजर ऑफ द कंपनी टोल्ड टोल्ड ऑल द टोल्ड ऑल द members to all to told all the members to members coming on
मंडे। सेंटेंस को चेक करेंगे दोस्तों इस जगह पे। क्वेश्चन कह रहा है द मैनेजर ऑफ द कंपनी, द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजर ने कहा, किससे कहा? ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर से कहा, कमिंग ऑन मंडे, मंडे को आते हुए। ये कोई सेंस दे रहा? नहीं। कंपनी के मैनेजर ने कहा, ये आपका वर्ब हो गया। ऑल द मेंबर्स, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आईएनजी लगा होता है तो उसका मीनिंग हो जाता है एक्शन को करते हुए, है ना, एक्शन को करते हुए। तो कंपनी के मैनेजर ने सभी मेंबर से क्या कहा था? मंडे को आने के लिए कहा या मंडे को आते हुए कहा? मंडे को आते हुए कहा, ये कोई सेंस नहीं हो रहा है। मंडे को आने के लिए कहा, तो यहाँ पे कमिंग ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? इन्फिनिटिव यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू कम हो जाएगा। देख रहे हो, मीनिंग के बेसिस पे इस तरीके से एरर पूछा जाता है, मीनिंग के बेसिस पे इस तरीके से एरर को पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव और आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन से क्वेश्चन देखो इस तरह से मिक्स करके पूछ दिया जाता है ना।